वेलकम टू एमपीओ ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं केएम सर और आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अब डेली 2 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है। किसकी? रीजनिंग की लाइव क्लास रहती है, जबकि शाम को 5 बजे जो लाइव क्लास रहती है डे बाय डे, एक दिन रीजनिंग की लाइव क्लास रहती है और एक दिन आपकी जीएस की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? रोम के इटली में। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो तेलंगाना को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जो वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन फाओ द्वारा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन है। कितने दिनों का? 2 दिनों का। कौन आयोजित किया है? ये फाओ ने। ठीक है, 4 नवंबर से 5 नवंबर 2021 को रोम की, इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। अब बात किसकी है? इटली की है। तो ये रहा मैप में इटली। इटली यूरोप महाद्वीप का देश है, राजधानी है रोम, मुद्रा है लीरा। राष्ट्रपति कौन है? तो प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्रेला। कौन है? सर्जियो मैट्रेला है कौन? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेंडाई 7 अभियान लक्ष्य एफ को बढ़ावा देता है। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसकी? आदि शंकराचार्य की। किसकी? आदि शंकराचार्य की। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ने। तो अनवीलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ शंकराचार्य इन केदारनाथ धाम, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनकी प्रतिमा का, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया है। ठीक है, और इस शहर में, कौन से शहर में? आपका केदारनाथ शहर में। केदारनाथ धाम में शिव के 7 मंदिर हैं। ठीक, अब बात उत्तराखंड की है। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या है? देहरादून है और गैरसैंड भी है। इसके अलावा सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी सीएम है। राज्यपाल कौन है? जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा 5 लोकसभा की हैं, 3 विधानसभा की और 3 राज्यसभा की और 70 विधानसभा की सीटें हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तर दिशा से अलग हुआ था। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और आपका नंदा देवी, ये 4 चोटियाँ आपके उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा माना, नीति और लिपलोक, तीनों दर्रे आपके कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। दून, जोहार, धर्मा और सोर, 4 घाटियाँ आपकी, एक और घाटी फूलों की घाटी, 5 घाटियाँ आपकी उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा साताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील और नैनीताल, ये सब की सब झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वे भारत का सबसे पुराना, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट और गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये सब के सब नेशनल पार्क का उत्तराखंड के अंदर ही है। इसके अलावा टेहरी बांध आपका, वो कहाँ? टेहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। इसके अलावा याद रखिएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, उत्तराखंड का है। और सौर स्वरोजगार योजना, होप पोर्टल, ये सब किसने शुरू किया है? आपका उत्तराखंड ने शुरू किया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले पेश किया गया था, तो कब पेश किया गया था? दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2002 में, सॉरी कब, दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। किया गया था है ना, पास्ट, तो 22 तो होगा ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो आरबीआई ने पेश किया था। आरबीआई का लोगो ये है, एक ताड़ है, ताड़ का पेड़ और बंगाल का टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसके लोगो में है। ठीक, इसके अलावा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अभी वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और पहले अंग्रेज कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे पहले अंग्रेज गवर्नर, जबकि पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो किसने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी आपकी की है फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट ने DNRLM के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। DNRLM और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी और आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगी। अब बात फ्लिपकार्ट की है, तो ये रहा फ्लिपकार्ट का लोगो। 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, फ्लिपकार्ट का भी है बेंगलुरु में, विप्रो का भी बेंगलुरु में है, इसरो का भी बेंगलुरु में है, इन्फोसिस का भी बेंगलुरु में है और आपका बचा हुआ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी बेंगलुरु में ही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेस्टइंडीज के निम्न में से किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है? तो ड्वेन ब्रेवो ने। किसने? ड्वेन ब्रेवो ने। ये हैं ड्वेन ब्रेवो, DJ ब्रेवो। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से संन्यास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, ये हरफन मौला मतलब ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और IPL में CSK चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की कप्तानी में खेलते हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, हाँ जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? आपका UAE में चल रहा है। अब बात किसकी है? वेस्ट इंडीज़ की है। तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ कंप्लीट आ गया है, जो कि आपका कैरिबियाई सागर जो है आपका उत्तरी अमेरिका के नीचे जो है मैक्सिको की खाड़ी वहाँ पर है, तो वहीं पर है वेस्ट इंडीज़। ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज़ जो है उसकी राजधानी है चागुरमास। क्या है? चागुरमास राजधानी है, कुछ खतरनाक नाम है। और करेंसी क्या है आपका? जमैकन डॉलर। क्या? जमैकन डॉलर, JMD है करेंसी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने द्वीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? तो अयोध्या में रिकॉर्ड बन गया। तो 12 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राम की पैड़ी के 32 घाटों पर मंगलवार को निर्धारित संख्या में 9 लाख दिए को विधिपूर्वक बिछाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया था। तो 9,41,551 टोटल दिए जलाए गए। ठीक है, विधिपूर्वक। क्लियर? हाँ, अब बात उत्तर प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ और लखनऊ से है राजनाथ सिंह, जो कि कौन है? अभी रक्षा मंत्री हैं, यहीं के सांसद हैं। इसके अलावा CM है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। और याद रखिए 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और लास्ट में 1 नवंबर 1956 को भी उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 404 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। वर्तमान में केवल 5 राज्यों में ही विधान परिषद है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका आंध्र प्रदेश तो ख़त्म कर दिया है। ठीक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 5 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 822 ब्लॉक हैं।
341 तहसील हैं, 75 जिला हैं। और शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है? कथक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ब्रजभूमि, जो ब्रजभूमि पर कौन सा आपका क्या नाम है उसका, नाम और भूलना, चरकुला, चरकुला नृत्य, इस चीज़ को याद रखना। और इसके अलावा राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी क्या है? सारस है। राज्य की पेड़ क्या है? अशोक। राज्य की फूल क्या है? पलाश। और राज्य की चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछलियाँ और एक धनुष बाण। 1938 में इसे अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय फल क्या है? अमरूद है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है। वो सॉरी, राजकीय बात हो रही है, राष्ट्रीय नहीं, क्षमा चाहता हूँ, राजकीय। क्या? पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? मथुरा में खोला गया। जानवरों का पहले डीएनए बैंक बरेली में खोला गया। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वरनाथ भंडारी हैं। मुनीश्वरनाथ भंडारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? ये आपकी कहाँ? कुशीनगर में खोली गई। रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विधा योजना, जियो टैग कम्युनिटी के जरिए किचन और जियो टैग कम्युनिटी किचन खोला गया। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश ने चालू किया। आयुष कवच उत्तर प्रदेश का है। जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश का है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क पटना पंछी विहार आपका एटा में है। ठीक है, एटा में जलेसर में है। 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नरौरा में परमाणु विद्युत का केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में आपका रामगढ़ ताल है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहिंद नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया? तो किसने किया? स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की कंपनी है। एलन मस्क इसके संस्थापक हैं। 6 मई 2002 को किसकी स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया में। और हेड तो है ही एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क इसके हेड है। एलन मस्क की स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इकाई का लक्ष्य सरकार की अनुमति को से 2 लाख सक्रिय टर्मिनलों के साथ दिसंबर 2022 से भारत में ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करना है। बढ़ते अगले की तरफ। तो स्पेस एक्स के बारे में बता दिया आपको हमने। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है। पिछले कुछ सालों से डिजिटल मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं, इसलिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं ना? क्रिप्टो करेंसी। दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान ने बैन कर दिया है। बात अफगानिस्तान की है, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। राजधानी काबुल है और करेंसी है अफगानी। ठीक है, खैबर दर्रा आपका अफगानिस्तान में ही है। और खैबर दर्रा, कुर्रुम दर्रा आपका अफगानिस्तान में ही है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा है। और ताशकंद में ही आपके शास्त्री जी, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था ताशकंद समझौता में। हाल ही में जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने शुरू किया है जन स्पंदन और जन सेवक योजना को। जन सेवक और जन स्पंदन को शुरू किया है किसने? कर्नाटक ने। तो जन सेवा एक्सप्रेस सप्ताह के 7 दिन सहरसा जंक्शन से ASR अमृतसर जंक्शन तक चलती है। ठीक, और अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपका बता ही चुका हूँ। इसरो, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, HAL और लास्ट एक और जुड़ गया फ्लिपकार्ट।
आपकी लिस्ट में। इन सभी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, डिजिटल नगर, अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, किसे? बेंगलुरु को। ठीक, इसके अलावा जो सीएम है वो सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई हैं कर्नाटक के। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं कर्नाटक के। और 28 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की हैं और 224 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस चालू की है कर्नाटक ने। नमस्ते सम्मान योजना, नेकरा सम्मान योजना, नमस्ते योजना, ओवर हैंडशेक योजना और ऐप्त मित्र और कोरोना वॉच, ये सब के सब एप्लीकेशन कर्नाटक में शुरू की है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है आपका? बेंगलुरु में है। अलमाटी बांध कहाँ है? अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर है, आपका कृष्णा रिवर पर है, कर्नाटक में ही है। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है? वो भी आपका कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में ही है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब ये रहा मैप में हरियाणा। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़ और आपका पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं आपकी बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है, जो कि इससे पहले कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें और 90 विधानसभा की सीटें हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल आपका हरियाणा ने शुरू किया था और प्लेटफॉर्म हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला हरियाणा ही है। मेरा पानी और मेरी बसीयत शुरू करने वाला हरियाणा ही है। बढ़ते अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? फ्रांस ने की है। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने की है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस है। करेंसी है यूरो और 1 यूरो में 86 रुपया 57 पैसे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं फ्रांस के। फ्रांस में ब्लॉन्क पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉन्क पर्वत आपका फ्रांस में ही है, याद रखिएगा। ठीक, हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ डे की। तो पंजाब के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया? तो अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के से इस्तीफा देकर नई पार्टी बनाई है। ठीक है, किसने? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ या महेंद्र सिंह धोनी या रवि शास्त्री या अनिल कुंबले। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आप रिप्लाई बताइए क्या इसका उत्तर होगा। और कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।